तो बच्चों ये चौथा टाइप है रैशनल इनइक्वालिटी का। जो रैशनल इनइक्वालिटी की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बट उसमें क्या हो रहा था कि ये जो फैक्टर्स थे या जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे वो एक बार आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने देखा था इसके पहले वाली क्लासेस में जीरो था, कुछ में जीरो नहीं था, उनको भी हमने सीख लिया है। इंटरवल क्या है इसको भी सीख लिया। तो अब इसके बाद हम टाइप 4 में आते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए क्रिटिकल पॉइंट अपीयर्स मोर देन 1। तो इसका मतलब क्या, पहले हम ये समझते हैं इसी प्रॉब्लम की हेल्प से, ये जो हमने बोर्ड में लिख रखा है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड। पहले तो आप चेक कर लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए, ये जीरो है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो फैक्टर्स जो भी लिखा हो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टर फॉर्म में। तो ये फैक्टर फॉर्म में भी है। फिर क्या करना होता है, सारे फैक्टर्स को वन बाई वन हम इक्वल टू जीरो लिखते हैं। जैसे हम इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। अगर यहाँ पर कोई एक आध फैक्टर डिनोमिनेटर में होता तो उसको फिर इक्वल टू जीरो के लिखते। ठीक है, इतना काम करते हैं कि पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के बाद। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, x माइनस 3 इक्वल जीरो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3, 2 माइनस एक्स इक्वल जीरो, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड 2 टू द पावर x माइनस 8 इक्वल जीरो। अब इस टाइप के जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली रूल क्या है, हमने आपको बताया था कि जो फैक्टर है ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको इक्वल टू जीरो करना है, फिर वहां से x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो भी x की वैल्यू आए वहां से उसी का नाम हम दे देते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो 8 को आप ले जाइए राइट साइड में और 8 को आप क्या लिख दीजिए 2 टू द पावर 3, दोनों तरफ पावर को कंपेयर कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप नोटिस करो पहले वाले फैक्टर से भी कितना आया, x इज इक्वल टू 3। तो हम इसको बोलते क्या है, इसको हम ये बोलते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट 3 है ये कितने टाइम्स आया, तो ये आया 2 बार आया, 2 टाइम्स आया, यानी कि इवन टाइम्स आया। इसमें भी क्या लिखा है, इफ ए क्रिटिकल पॉइंट अपीयर्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो 2 बार आए, 4 बार आए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। तो आगे क्या लिखा हुआ है, साइन चेंजेस देन साइन चेंजेस डज नॉट हैपन, यानी कि साइन नहीं बदलता है उस पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर। ठीक है, इसे ध्यान देने की बात थी। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को ऑर्डर वाइज प्लॉट करना। तो देखा जाए तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ही क्रिटिकल पॉइंट हैं प्लॉट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनका टोटल अपीयरेंस कितना है इसका, ये एक ही ब्रैकेट में है, एक ही बार आया है, लेकिन ये 2 बार आ गए हैं। बट यहाँ पर तो ओवरऑल नंबर 2 ही है ना, तो हम 2 ही बार प्लॉट करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, साइन निकालते हैं इस वाले में और इस वाले में। साइन कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, इस वाले जो इंटरवल है ये 3 इंटरवल हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं 3 पार्ट हो गए, यानी कि 3 इंटरवल हो गए। तो यहाँ से हम एक वैल्यू उठा लेते हैं 3 से इनफाइनाइट के बीच में। लेट से हमने एक नंबर लिया 4 को हमने यहाँ चेक किया, तो 4 माइनस 3, आप ध्यान दीजिए पहला ब्रैकेट कितना आ गया पॉजिटिव, 2 माइनस 4 ये कितना आ गया नेगेटिव, देन 2 टू द पावर 4 16 हो गया माइनस 8 ये भी आ गया पॉजिटिव, तो ओवरऑल कितना आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कैसा साइन लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से एक नंबर उठाना है, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और खुद से साइन निकालना है। साइन निकालने का मतलब है वो जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, उसी को यहाँ आपको लिखना होता है। जनरली प्लस में आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये माइनस में भी कभी कभी आ सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आया हुआ है। फिर क्या करना होता था, ये जो साइन आया है इसी को अल्टरनेटिंग ऑर्डर में चेंज करना होता था। बट यही रूल यहाँ पर बदला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट 3 है ये रिपीट कर गया, इसको हम क्या बोलते हैं रिपीटिशन हो रहा है। बट कितने टाइम्स रिपीटिशन है, इवन टाइम्स। तो इवन टाइम्स का मतलब है कि यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, अल्टरनेट हो रहा था ना माइनस और प्लस, अब ये नहीं होगा। यही टाइप 4 है बेसिकली। टाइप 4 क्या है, इसमें कभी साइन चेंज होगा कभी साइन चेंज नहीं होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टाइम्स कितना आया है। तो अब इसके बाद क्या करूँ, 2 एक ही बार आया है, एक ही ब्रैकेट है, तो इसको हम क्या देंगे यहाँ पर, यानी कि साइन बदल देंगे। माइनस से जब हम इधर साइड में आएंगे, इस वाले पार्ट में आएंगे, तो साइन को यहाँ पर बदल देंगे, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अब क्या करना होता है, जैसे लेस देन की प्रॉब्लम है तो कौन से पार्ट आंसर होंगे, नेगेटिव वाले। तो हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। एक और तरीका है इसको लिखने का, हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी बट नॉट इंक्लूडिंग 3। तो आपको याद होगा बच्चों, जो हम पहली क्लास इसकी स्टार्ट किए थे फंडामेंटल की, तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपको
नॉट इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, कलेक्शन है, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो 2 इंटरवल आ गए, दोनों ही ओपन इंटरवल है। अच्छा, ये भी ओपन इंटरवल ही है, बट इसमें एक नंबर इंक्लूड नहीं था। दोनों का मीनिंग सेम है, 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स और 3 से इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर्स। ये इसका हो गया सोल्यूशन। तो ये पहला हमने कर दिया, ये सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए। अब दूसरी प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम से चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आती, तो हम दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम लिख देता हूँ और इसको मैं अभी नहीं मिटाता हूँ, ताकि आप इसको अप्लाई करना सीख सको। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, देन ग्रेटर दैन और इक्वल 1/4, देन ग्रेटर दैन और इक्वल 1/4। तो ये क्वेश्चन है। अब आप नोटिस करो तो यहाँ पे जीरो नहीं है। जैसे हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम लिया था उसमें राइट हैंड साइड में जीरो था, इसमें जीरो नहीं है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बनाएंगे। कैसे बनाना है, सिंपली इस वाले जो नंबर है इसको आप लाइए लेफ्ट साइड में विथ माइनस साइन। तो माइनस साइन के साथ में इसको लाइए लेफ्ट साइड में। तो जब इसको माइनस साइन के साथ लेफ्ट साइड में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 1/4 ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो गया। अब आप एलसीएम लीजिए और उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, मतलब कि फैक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर 4 एलसीएम आ गया, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर हो गया इधर साइड में, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो फाइनली ये कितना बन गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल 0। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब आप बच्चों नोट कर सकते हो ये बात की ये फैक्टर फॉर्म में काफ़ी हद तक आ गया है, बट अभी ये फैक्टराइज नहीं हुआ। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को आप नॉर्मल तरीके से जैसे आप फैक्टराइज करते हैं वैसे कर दीजिए फैक्टराइज। तो एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, और एक हो गया, चेक कर लेते हैं, 3x प्लस में आएगा माइनस एक्स, सही। तो हमने डायरेक्टली इसको फैक्टराइज कर लिया, आप कर लीजिएगा क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट याद था। 4 को भेज दीजिए राइट साइड में, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। कैसे फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये जो 2x है इसको क्या लिख दीजिए, 3x माइनस एक्स और उसके बाद कॉमन में ले लीजिए। तो हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना होता है। अच्छा, ये जो 4 है इसका हमने क्या किया कि दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 एक पॉजिटिव नंबर है और दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से साइन में कोई बदलाव नहीं आता है। तो 4 से हमने मल्टीप्लाई किया ताकि यहाँ पर ये फैक्टर राइट साइड चला जाए। ये फैक्टर क्या है, ये जो नंबर है 4 तो चला जाए और थोड़ी प्रॉब्लम सिंपल हो जाए। अब क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करना है, हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कीजिए। ओके, अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की। तो पहले वाले ब्रैकेट से 1/3 आया, दूसरे वाले ब्रैकेट से -1 आया, तीसरे वाले ब्रैकेट से x = 1 आया। लेकिन फिर से ध्यान दीजिए, ये जो 1 आया है ये असल में यहाँ पे 2 ब्रैकेट हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब तो यही हुआ ना कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, स्क्वायर का यही मीनिंग होता है। तो यानी कि ऐसे 2 फैक्टर हैं, तो 1 को हम क्या मानेंगे कि ये इवन टाइम्स है। ये आप मतलब ध्यान रखिए, इवन टाइम्स, जैसे इसकी पहले वाली प्रॉब्लम में था ना इवन टाइम्स, तो यहाँ पर भी है इवन टाइम्स। तो अब इन सबको कर लीजिए प्लॉट। तो प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, -1, उसके बाद कौन सा नंबर है 1/3, देन कौन सा नंबर है 1। अब 1 से बड़ा नंबर हम एक इसमें रखते हैं और साइन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो 1 से बड़ा नंबर लेट से हमने 2 रखा, तो 2 रखने पर ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव आ रहा है, 2 रखने पर ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, और ये होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो ओवरऑल 1 से बड़ा नंबर हम 2 रखें, 3 रखें, इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर रखें तो हर बार यहाँ पर साइन प्लस में ही आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। और यही रूल भी कहता है कि हमें पहले साइन निकालना है, फिर साइन को अल्टरनेटिव ऑर्डर में चेंज करना है। बट ये जो टाइप 4 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा बार क्रिटिकल पॉइंट आता है तो साइन चेंज रूल बदल जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर साइन चेंज रूल का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। तो 1 आप यहाँ पे चाहो तो लिख लो, ये कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स। ये इवन नंबर है इसका मतलब नहीं, ये कितनी बार आया, तो 2 बार आया ना, इसको मानते हैं कि ऐसे 2 फैक्टर हैं।
एक x माइनस वन इंटू फिर से x माइनस वन, तो प्लस हो गया। अब यहाँ साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, देन वापस से माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि 1/3 का केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया 1/3, तो प्लस का बदल करके माइनस हो जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में क्या होता है कि जैसे आपने पहले सीखा था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर चलेगा। ये हो गया 1/3। माइनस वन पे क्या होता है? माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर भी साइन में बदलाव आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? ग्रेटर देन है 0, साथ में इक्वल टू 0 भी है। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन यहाँ पर लिख लेंगे। कैसे लिखना होता है ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन? तो आप ओपन इंटरवल बनाओगे, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटरवल्स लेकिन ओपन के साथ में, तो आप क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ये तो आपने जो आंसर लिखा है आप अपने दिमाग में रखिए कि ये ग्रेटर देन 0 का है। अब इक्वल 0 का आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसको हम इक्वल 0 करें तो ये वाला ब्रैकेट तो सीधे सीधे इक्वल 0 की तरफ चला जाएगा। यहाँ से 1/3 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, तो 1/3 आएगा और -1 आएगा, यानी कि इन दोनों को हमें ओवरऑल अपने सोल्यूशन में और इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये वाला ध्यान रखिएगा, ये किस चीज़ के लिए? इक्वल 0 के लिए है, और ये जो पूरा पार्ट आया है ये किसके लिए है? ग्रेटर देन 0 के लिए। तो फाइनली आंसर आपका आएगा x बिलोंग्स टू, ये जो -1 है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो ओपन क्लोज इंटरवल टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनियन ये 1/3 इस पार्ट में कंबाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 के पास में क्लोज हो जाएगा। क्लोज का मतलब है वो उस लिस्ट में उस इंटरवल में इंक्लूड है, ठीक है। यूनियन 1 से इनफाइनाइट, एक तो ये तरीका है। आप चाहो तो फिर से इसको जो पहले वाली प्रॉब्लम थी उसी की तरह लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी बट नॉट इंक्लूडिंग 1 को हटा करके पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। 1 क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर न तो 1 इस वाले लिस्ट में शामिल है, ना ही 1 इस वाले लिस्ट में शामिल है, तो इसलिए 1 को हमें ओवरऑल इस पूरी लिस्ट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 इसके अंदर आ रहा है। तो ये आंसर आया फाइनली, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सेकंड प्रॉब्लम थी ये क्लियर हो गई होगी। एक बार आप चाहो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, और समझ में आ गया हो तो जो थर्ड प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ इसको आप ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर इससे आप जान पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया है, और सॉल्व करिए। उस पर नहीं आता है तो जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा उससे आप अपने आप को मैच कराइए। तो थर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड प्रॉब्लम है x माइनस 3 टू द पावर 3 x माइनस 3 होल पावर 3, देन x माइनस 1 होल पावर 2050 2050, और तो 2050 आने बहुत दूर है। 2 टू द पावर x माइनस 4, एक ब्रैकेट और हो गया, टोटल डिवीजन बाई 2x माइनस 1 होल पावर 2015, then x plus 1 होल पावर 2020, टोटल कितना दे रखा है? ये लेस देन और इक्वल्स 0। तो ये एक प्रॉब्लम है, इस कैटेगरी की आप कह सकते हो कि मीडियम टफनेस लेवल की प्रॉब्लम है। तो आप इसको एक बार सॉल्व करिए, और फिर जब आप सॉल्व कर लें या ना कर पाएँ तो फिर उसके बाद इससे वीडियो देखना स्टार्ट करिए। पहले आप इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, और जो भी आपका आंसर आ रहा है आप अभी देखिएगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ और आपके आंसर मैच होता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? देखना होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो राइट साइड 0 है और लेफ्ट साइड जो भी लिखा हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पर ये एक फैक्टर हुआ, ये ओवरऑल एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा, चौथा है, पांचवा, इस तरीके से ये फैक्टर्स हैं और ये आपस में मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। अब हर एक फैक्टर को इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से क्या आया? 3, यहाँ से क्या आया? इस पूरे पार्ट को इक्वल टू 0 करना है। जैसे x माइनस 1 टू द पावर 2050 इक्वल हमने 0 किया तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 आ गई, अल्टीमेटली x इज इक्वल टू 1 आ गई, ठीक है। पावर से मतलब नहीं है 2050, तो जैसे
x पावर 58, ठीक है, इक्वल 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 ही रही होगी, क्योंकि 0 के ही आप 50 बार मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 आएगा। अदरवाइज कोई और नंबर होगा तो उसको 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 0 नहीं आएगा। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये हमने लगा दिया। ओके, तो इस वाले ब्रैकेट को आप 0 करो, तो यहाँ से 2 टू पावर x माइनस 4 इक्वल 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, यहाँ से कितना आ गया -1, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आ गई। अब कौन कितनी बार आया है, ऑड टाइम्स आया है कि इवन टाइम्स आया है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑड टाइम्स है इवन टाइम्स के ही अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑड में क्या होता है साइन बदल जाता है, इवन में क्या होता है साइन नहीं बदलता है। ऑर्डर वाइज प्लॉट करोगे तो -1 पहले आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा 1/2, उसके बाद क्या आएगा 1, तब क्या आएगा 2, तब क्या आएगा 3। इस तरीके से इस ऑर्डर में ये नंबर्स आएंगे। अब 3 से बड़ा कोई एक नंबर चूज करना है, 3 से इनफाइनाइट के बीच में एक नंबर हमें उठाना है और उसको कहाँ पे रखना है, गिवन एक्सप्रेशन, या ये जो नंबर लाइन बनाते हैं जिस भी एक्सप्रेशन का बनाते हैं उसी में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में नहीं। यहाँ जैसे आपने फैक्टराइज कर लिया तो फैक्टर फॉर्म में बनेगा तो उसी का हम बनाते हैं। ओके, तो फिलहाल हमने x इज इक्वल टू लेट से हमने 4 लिया, 4 लेने पर ये फैक्टर भी पॉजिटिव, 4 लेने पर ये फैक्टर भी पॉजिटिव, 2 टू द पावर 4 16 माइनस 4 12, ये भी पॉजिटिव, 4 रखा 4 में 8 में से गए 7, तो ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें क्या साइन लिखना है, प्लस। ध्यान रखिए हमें यहाँ पे क्या साइन लिखना है, प्लस। देन अब 3 कितने टाइम्स आया, अब यहीं पे आपको ध्यान रखना है। एक बार तो आपने साइन निकाल लिया, अब देखो एक और तरीका होता है लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होता है कि आप 2 से 3 के बीच में एक नंबर रखो फिर से साइन निकालो, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर रखो फिर से साइन निकालो। तो हर बार आपको यहाँ पर नंबर रखना पड़ेगा और साइन निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैनुअल मेथड हो गया, बट एक कोई ट्रिक नहीं हुआ, कोई फार्मूला नहीं हुआ, कोई टेक्निक नहीं हुआ। तो टेक्निक क्या है कि हम एक में निकालते हैं और फिर इसको साइन चेंज रूल के अकॉर्डिंग हम फटाफट साइन लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वो रूल पता है, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, हर एक इंटरवल में आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो 3 कितने टाइम्स है, हम देखेंगे 3 कहाँ से आया था, यहीं से आता है ना केवल, तो ऑड टाइम्स है। ऑड टाइम्स में क्या होता है, साइन बदल जाता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। इस वाले केस में क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन चेंज का क्या मतलब है कि इधर जो भी साइन लिखा है वो बदल करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस या प्लस ही आएगा और कोई तीसरा साइन यहाँ पर नहीं आएगा इन हर एक इंटरवल में। अब 2 कितने टाइम्स है, तो एक ही बार है यहाँ पर से, तो वापस से ये साइन बदल जाएगा। 2x माइनस 1 पावर 2 7 इसके बाद कौन सा नंबर 1 कितने टाइम्स है, ध्यान दीजिए ये 2050 ऐसे, यानी कि x माइनस 1 एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, ऐसे तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, ये कितनी बार है 2050, यानी कि इवन टाइम्स, ऐसे इवन ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इवन टाइम्स आया है। इवन टाइम्स आया इसलिए साइन जैसा पहले था वैसा अभी भी बना रहेगा, प्लस है तो प्लस ही बना रहेगा, माइनस होता तो ये माइनस ही बना रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर से 1/2 2050 है, प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ से फिर से कितना हो जाएगा, माइनस का माइनस ही हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये लेस देन की प्रॉब्लम है, यानी कि नेगेटिव ओपन इंटरवल आ जाएंगे। यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है तो यूनियन हम करेंगे, इक्वल 0 को अलग से शामिल करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। लेस देन 0, तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहना चाहिए कि हम पहले किसका लिखेंगे। तो पहले हम लेस देन 0 का यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, लेस देन 0 का आंसर। तो एक नेगेटिव इंटरवल ये हुआ -∞ से -1, यूनियन -1 से 1/2, यूनियन 2 से 3। तो ये एक नेगेटिव इंटरवल हुआ, 1 2 ऐसे आप चेक कर लिया करो, 1 हुआ, 2 हुआ और 3 हुआ, ऐसे टोटल 3 आने चाहिए, 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक तो लेस देन 0 के थे। अब यूनियन आप करोगे ये पार्ट किसके लिए, इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं, लेस देन 0 भी है और साथ में इक्वल टू भी 0 है। इक्वल 0 को भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और लेस देन 0 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। फाइनली तो उनको क्लब करना पड़ेगा, यूनियन का मतलब उनको सबको आप मिला दो। तो इसको आप इक्वल 0 करोगे तो एक फैक्टर, एक नंबर यहाँ से आएगा 3, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 1 2 3 आया। देखो यहाँ पे जो भी नंबर है वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 1/2 रखोगे तो ओवरऑल 0 नहीं बनेगा, ओवरऑल इनफाइनाइट बनेगा, नॉट डिफाइन बनेगा। इसलिए हम क्या करते हैं,
कि यहाँ से कोई अगर नंबर आ रहा है तो उसको नहीं लेते हैं। इक्वल टू जीरो का मतलब न्यूमरेटर की कोई वैल्यू जीरो रही होगी ना, यहाँ पर जो इक्वल जीरो का मतलब है। ओके, तो 1 इसमें नहीं, 1 की शामिल नहीं हो रहा, 2 इसमें शामिल हो जाएगा क्या? यस, 2 इस वाले पार्ट में शामिल हो जाएगा। तो आप इसके बाद क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स, ठीक है, जिसको हमने पहले लेक्चर में कवर किया था, इंटरवल फंडामेंटल तो पहले लेक्चर में। तो ये जब 2 इसके साथ कंबाइन होगा तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। 1 कहीं कंबाइन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 1 को फिलहाल हम छोड़ते हैं। -∞ से -1 यूनियन -1 से 1/2 यूनियन 2 से 3, लेकिन साथ में हमें क्या करना होगा? इसको मैं हटा देता हूँ, 2 से 3 यूनियन 1, क्योंकि 1 किसी भी इंटरवल में फिट नहीं बैठ रहा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अलग से ही लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे कि मान लो 3 + 2 तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट अगर x + 2 तो आप क्या करते हो? x + 2 ही रखते हो ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ऐसे यहाँ पर भी हुआ कि जो जो फिट हो रहे थे, 2 इसमें फिट हो रहा था तो क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया, 3 हो गया। अब 1 किसी भी इंटरवल में नहीं है, लेकिन सोल्यूशन का तो पार्ट है, सोल्यूशन में तो आपको शामिल करना पड़ेगा, आंसर में तो शामिल करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर में भी शामिल है, बट इनमें शामिल नहीं था तो कोई बात नहीं, हम अलग से उसको यूनियन से लिख देते हैं। तो फाइनली ये टाइप 4 प्रॉब्लम्स हुए। अब इसके बाद हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो हम नए कॉन्सेप्ट अब पढ़ने वाले हैं इनकी हेल्प से भी कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, या आपने जो इसके पहले सॉल्व किया था, अटेम्प्ट किया था, अगर आपका ये आंसर नहीं है तो एक बार और अच्छे से इसको समझ लो, और फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक रूल एंड एक्सपोनेंट रूल। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक रूल एंड एक्सपोनेंट रूल। तो ये कुछ रूल हैं जिनको हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको मैं आपको यहाँ बोर्ड में लिख दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो पहला क्वाड्रेटिक रूल, पहला जो रूल है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है, तो इसको मैं लिख देता हूँ पहले। इफ ए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या है? ax² + bx + c हैज, एक क्वाड्रेटिक है, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में क्या बोला गया है? हैज a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव। देन तो दो चीजें होती हैं, नंबर 1 देन क्वाड्रेटिक कह लीजिए या ax² + bx + c कह लीजिए। इफ इसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव, देन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, ax² + bx + c कैन नॉट बी फैक्टराइज। दो चीजें हैं, कैन नॉट बी फैक्टराइज, एक तो ये कि इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूसरा है कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। असल में दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं, हम आगे देखेंगे। कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू रियल फैक्टर्स। तो रियल फैक्टर के टर्म्स में उसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ? लेट्स से हमने लिया यहाँ पर x² + 4, ठीक है, हमने एक क्वाड्रेटिक लिया x² + 4, इसको हम दोनों मेथड से समझेंगे। तो इसको आप डिटेल में क्या लिख सकते हो? 1 × x² + 0 × x + 4। तो ये इसी फॉर्म में आ गया ना, ax² + b × x + c। अब हमें इसका चेक करना है a और d से ही आपको सारी चीजें निकालनी है। तो आप a चेक करो, a कितना है? 1, d कितना है? 4, तो c की वैल्यू 4 है। तो d हम कैसे निकालते हैं? b² - 4ac के जरिए। b² करोगे तो 0 का होल स्क्वायर, -4 × 1 × 4, तो
ओवरऑल डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू -16 आ गई ना। तो आप नोटिस कर सकते हो ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है, डी की वैल्यू नेगेटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो x² + 4 है, अब इसके बाद आप ऐसे कंक्लूजन लिखोगे कि x² + 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर ऑलवेज जो लिखा है हमने, ऑलवेज का मीनिंग ये है कि यहाँ पे आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखोगे, जैसे आप x को क्या रखो 1 2 3 4 या फिर नेगेटिव में -1 -2 कुछ भी आप रखो, तो हर बार इस क्वाड्रेटिक का जो कैलकुलेशन है फाइनली कैलकुलेट होके आएगा उस x को रखने पे, वो क्या आएगा >0 के, अर्थात वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये इसके लिए ये जो कंडीशन है ये फुलफिल अगर है तो फिर उसके बारे में हम हमेशा ये बात बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? x² + 4 इज >0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो सिंबल हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स, इसको तो हम सीख ही चुके हैं। r का मतलब क्या होता है, r का मतलब होता है पूरा रियल नंबर का सेट, पूरे सारे रियल नंबर, यानी कि इसका जो पूरा मीनिंग हुआ ये हुआ कि आप x की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख दोगे तो जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पर ऑल वैल्यू है, इनका सिंपल मतलब है ऑल रियल वैल्यू। आप चाहो तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हो ऑल रियल वैल्यू, अगर आप मेरे साथ नोट्स भी बना रहे हैं तो। ओके, अब एक और एग्जांपल हम लें, अगर जैसे लेट्स से हमने लिया x² + 2x + 3। अब इसमें आप नोटिस करो a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 × 1 × 3, d की वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव आ गई ना, 4 3 12 -8, a पॉजिटिव आ गया, d नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ना तो फैक्टराइज की जा सकती है रियल नंबर्स के टर्म्स में, और ना ही इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है ना कभी 0 हो सकती है। तो होगी क्या इसकी वैल्यू होगी हमेशा पॉजिटिव, यही ये रूल कह रहा है। ठीक है, तो ये रूल क्लियर हुआ। बस आपको क्या करना है, ए चेक करना है और डी की वैल्यू निकालनी है। अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स कि आप एक्स की उसमें कोई भी वैल्यू रखोगे तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव। इसको मैं मिटा देता हूँ और हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, सेकेंड रूल में आते हैं। सेकेंड रूल भी काफी सिंपल है। फॉर ऑल रियल एक्स, नंबर 1 x² इज ऑलवेज > 0, x⁴ भी > 0 होगा, एंड यानी कि x की जो इवन पावर्स है, इवन पावर्स तो उसकी वैल्यू होगी या 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट है a⁴x इज ऑल्सो > 0। देखो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक बोल देते हैं या स्क्वायर फंक्शन बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं पावर 4 फंक्शन बोल देते हैं। इसी तरीके से इवन जो भी पावर्स होगी उसके हिसाब से बोल देंगे। अब यहाँ पर a⁴x हमने लिखा है, a⁴x इसका अगर हम और एग्जांपल देखें तो a⁴x का ये मतलब हुआ 2⁴x हो गया, 3⁴x हो गया, 4⁴x एंड सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे ये जो बेस है ये क्या है, बेस x है पावर, तो बेस होना चाहिए >0, बेस क्या होना चाहिए >0, तभी ये जो रूल हम लिख रहे हैं ये अप्लाई हो पाएगा। ओके, हमने क्या लिखा 2⁴x, 3⁴x, 4⁴x एंड सो ऑन। या हो सकता है फ्रैक्शन वैल्यू तो भी चलेगा, जैसे 3/2 हो सकता है, या हो सकता है π⁴x, या हो सकता है e⁴x। ई भी एक नंबर ही है, ध्यान रखिएगा, जैसे पाई एक नंबर होता है, ई भी एक नंबर होता है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 2⁴x, 3⁴x, तो ये भी वैल्यू हमेशा क्या होगी >0। कैसे समझना है, 2⁴x है, इसका तो यही मतलब है ना कि 2 × 2 × कितने टाइम्स है, x टाइम्स, कितने टाइम्स है, x टाइम्स। तो जब पॉजिटिव नंबर को आप कई बार मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही तो आएगा ना। तो यही यहाँ पे लिखा है कि a⁴x टाइप का जो नंबर होगा वो भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। यहाँ पर तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि जो इनकी वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ भी जाए। यहाँ पर तो 0 के इक्वल आ भी सकता है। अब आप कहोगे सर अगर हम 2 में नेगेटिव पावर आ गया तो 2 पावर -4 आ गया तो इसका मतलब 1/2⁴, लेकिन ओवरऑल नंबर तो रहेगा पॉजिटिव है ना, ये 1 है यानी कि न्यूमरेटर पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव है तो ओवरऑल नंबर तो पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि सर अगर x को नेगेटिव रखते हैं तो क्या होगा। तो ये दो और पॉइंट्स हैं
क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एंड सो ऑन ये नंबर ग्रेटर देन और इक्वल 0 है, बट ए पावर एक्स इज ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं रहेगा। अब इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट पर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक रूल और एक्सपोनेंट रूल के बेसिस पर, और फिर ये बेसिकली रहेगा रैशनल इनइक्वालिटी का लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम अगले की तरफ बढ़ेंगे, अगले टॉपिक की तरफ। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में इज लेस देन और इक्वल 0। यहाँ पर क्या है, लेस देन और इक्वल 0। सिमिलर वैसे ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है ये है 2 टू द पावर x माइनस 8, 2 पावर x प्लस 4 एंड 2 टू द पावर x माइनस 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन और इक्वल 0। इतना क्लियर है? ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर जैसे एक और प्रॉब्लम है इसको हम बाद में देखेंगे, तीसरी वाली प्रॉब्लम। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक क्वाड्रेटिक ये है और एक क्वाड्रेटिक ये भी है। तो जब भी आपको क्वाड्रेटिक दिखे तो आप d जरूर निकाल लो। अगर d निगेटिव आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको फैक्टराइज को करना ही नहीं है। d जैसे ही निगेटिव आपको दिख जाए तो आप फैक्टराइज करने के बारे में उसको मत सोचिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका d चेक करते हैं, पहले वाले पार्ट का। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं, d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। तो इस वाले का, पहले वाले का d1 हम बोल देते हैं इसको। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो ये तो 16 बन जाएगा माइनस 12। तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही। पॉजिटिव आने का मतलब है कि आपको इसको फैक्टराइज करना है, और नेगेटिव आने का मतलब कि फैक्टराइज नहीं करना है। फिर उसको करना क्या है, फिर हम उसको बाद में देखेंगे। तो इसको हमने फैक्टराइज किया, ये आ गया, आप कर लेना फैक्टराइज x माइनस 1 x माइनस 3। बट इसका जो d है ये कितना आ रहा है, नेगेटिव। आप इसका चेक कर लीजिए, d1 हमने चेक कर लिया, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 9 माइनस 16 माइनस 7 आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया। इसलिए हम इसको फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहोगे भी कि इसको हम फैक्टराइज कर लें तो क्या होगा कि बार बार आप मिस्टेक कर दोगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ये तो हो ही नहीं पाएगा। और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हो तो उसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, जो कि अलाउ नहीं है। ओके, अब फिर हमने क्या बोला था कि अगर ए इसका पॉजिटिव हो, ए किसी भी क्वाड्रेटिक का पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, जो कि आई रहा है इस केस में, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फैक्टर है एक पॉजिटिव, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे अगर ऐसा लिखा हो 2 टाइम्स x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, क्या रूल है कि आप हर एक फैक्टर को इक्वल 0 करो। ये तो इक्वल 0 नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इक्वल 0, 2 तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर 0 के इक्वल कैसे हो सकता है। हाँ, x माइनस 1 इसको हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस 1 0 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर है ये है पॉजिटिव, ये जो नंबर है ये है पॉजिटिव। इसलिए क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इसको आप राइट साइड भेजिए। पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड आप उसको भेज सकते हैं विदाउट साइन चेंज, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव नंबर को आप राइट साइड भेजते हैं तो उससे साइन में कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, नेगेटिव नंबर होता है, -2 होता है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर इसको जब हम राइट साइड भेजते, ये वाला जो सिंबल है ग्रेटर देन का, ये लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट हो जाता। पिछली क्लास में इसको सीख चुके हैं, पिछले आइटम था। तो अगला स्टेप क्या होगा, फिर अगला स्टेप ये होगा कि इसको भेज दीजिए राइट साइड, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है। वैल्यू को उधर भेजने का मतलब है आपने इस पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ डिवीजन कर दिया, ठीक है। ओके, फिर क्या करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। हमने निकाल लिया, 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। फिर क्या करना होता है, साइन देखना होता है, सबसे राइट मोस्ट में तो प्लस आएगा,
आप 3 से बड़ा नंबर रख के देख लो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा प्लस आएगा। क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार है, 3 एक ही फैक्टर है ना, 3 एक ही x-3 का एक ही फैक्टर, इसलिए यहाँ पर साइन बदल जाएगा। 1 भी एक ही फैक्टर है, 1 का भी एक ही फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर भी साइन वापस से बदल जाएगा क्योंकि ऑड में बदलता है। तो x बिलोंग्स टू, पहले तो आपने 1 से 3 लिखा, यूनियन किया। यहाँ पर ध्यान दीजिए इक्वल जीरो की प्रॉब्लम भी है साथ में। जब इक्वल जीरो की प्रॉब्लम हो तो यूनियन हम करते हैं और क्या शामिल करते हैं, 1 और 3 को भी हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं। तो ओवरऑल हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो ये मैंने पहली प्रॉब्लम कर दिया। अब क्या करो आप कि एक बार सेकंड प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करो, ठीक है, और खुद से ट्राई कर लीजिए। वीडियो को आप यहीं पर पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और जब खुद से ट्राई कर लो, दिक्कत आ रही हो तो फिर उसके बाद देखना शुरू करो। अगर दिक्कत नहीं आ रही, आपने आंसर निकाल लिया, फिर उसके बाद आप मेरे इस आंसर से मैच करिएगा। तो वीडियो रोक करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम के सोल्यूशन की बात करते हैं। हमने आपको क्या सिखाया कि राइट साइड 0 होना चाहिए, है 0, नहीं होता तो हम उसको लेफ्ट साइड लाते हैं, फिर लेफ्ट साइड को फैक्टराइज। और क्या, और जो लेफ्ट साइड में नंबर्स लिखे हैं वो फैक्टराइज फॉर्म में होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फैक्टराइज फॉर्म में नंबर लिखे, तो जो भी लिखा हुआ है वो फैक्टराइज फॉर्म में है ही, फिर हमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये फैक्टराइज फॉर्म में है ही। अब क्या करना है, सीधे क्रिटिकल पॉइंट निकालना स्टार्ट कर देना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कितनी बार आ रहा है। 2 to the power x minus 8 इक्वल 0 किया, तो यहाँ से आ रहा है x इक्वल टू 3, 2 पावर x प्लस 4। अब इसकी बात करते हैं, तो क्या इसको 0 किया जा सकता है? क्या ये 0 पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि इसका मतलब है कि 2 × 2 × 2 ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है ना, इसमें 4 ऐड किया गया है। तो पॉजिटिव नंबर में 4 ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा ना, वो और पॉजिटिव हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 0 पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ट्रीट कैसे करना है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर, और आप कहोगे सर 2 पावर x भी पॉजिटिव और 8 भी पॉजिटिव, लेकिन आप ये भी समझिए ना, बीच में माइनस साइन लगा है, तो दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर का समेशन, उसका एडिशन, उसका जोड़, दो धनात्मक संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, और बड़ा धनात्मक नंबर आने वाला है और पॉजिटिव नंबर आने वाला है। इसलिए इसको हम अलग तरीके से ट्रीट करेंगे और इसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ऑल्दो देखने में दोनों सिमिलर लग रहे हैं। अब ये वाले के लिए क्या आएगा क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 2। कैसे आपको पता चला, 2 पावर x माइनस 4 इक्वल 0, तो यहाँ से 2 पावर x इक्वल टू 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, पावर कंपेयर कर लीजिए, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से x इक्वल टू 2 आ गया। इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 करो, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आ गया, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 2 भी आ रहा है, माइनस 2 भी आ रहा है। एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ पे, वो क्या आपको नोटिस करना है कि 2 यहाँ से भी आ रहा है, 2 इस वाले ब्रैकेट से भी आ रहा है, यानी कि 2 कितने टाइम्स हम इसको मानेंगे, 2 बार मानेंगे। आपको याद है ना, आज ही के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम्स है तो क्या होता है, इवन टाइम्स में साइन नहीं बदलता है, और टाइम्स में साइन बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर, इस पर हमें ध्यान रखना है साइन डायग्राम बनाते समय। ये जो नंबर लाइन प्लॉट करके हम प्लस माइनस लिखते हैं, उस डायग्राम को बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब ये वाला जो फैक्टर बचा हुआ है, इस फैक्टर को की अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेटिक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। अब एक्स स्क्वायर में अगर हम 4 ऐड कर दें तो ओवरऑल ये नंबर पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो जैसे ये वाला पॉजिटिव है, इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम
क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, सिमिलर दिखने वाले टर्म्स को हम पॉजिटिव, या ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, हो सकता है ऐसा भी केस आए जिसमें ये जो फैक्टर है ये नेगेटिव आ जाए। जैसे मान लो इसको मैंने लिखा -2 - 2 टू द पावर x, ऐसा -2 - 2 पावर x, तो ये वाला पार्ट भी कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, और दूसरा पार्ट भी क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो जब दूसरा पार्ट भी आपका नेगेटिव नंबर है तो फिर ओवरऑल इन दोनों का सम कितना आएगा, ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर ऐड होकर के और बड़ा नेगेटिव नंबर आ बनाएंगे ना। तो अगर इस तरीके से लिखा है तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। फिलहाल यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो पॉजिटिव नंबर ही रहे, वो नेगेटिव नंबर के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल ही चुके थे, अब इसका नंबर लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो नंबर लाइन डायग्राम हमने बनाया, इस तरीके से एक नंबर लाइन बना दिया। -2 आ गया, सबसे छोटा कौन सा आएगा, -2 आएगा ना। देन उसके बाद यहाँ से 3 आया था, यहाँ से +2 आया था, -2 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 3 के बाद तो कोई नंबर आएगा नहीं, इन दोनों से कुछ आना नहीं। यहाँ से 2 फैक्टर आए, यहाँ से एक 3 हो गया, 3 एक 4, लेकिन यहाँ से रिपीट कर रहा था 3 एक बार आएगा, सही। अब यहाँ पर प्लस आ गया, 3 रिपीट नहीं कर रहा था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, लेकिन 2 रिपीट कर रहा था, ये इवन टाइम्स है, तो ये इवन है या ऑड इससे मतलब नहीं है, कितने टाइम्स आया है, कितने ब्रैकेट से आया है, कितने क्रिटिकल पॉइंट से आया है, इसलिए यहाँ इवन टाइम्स थे, यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा, साइन नहीं बदलेगा उस जंक्शन पर। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक साइन बनाते हैं, फिर उसको लेफ्ट साइड में उसको बदलते जाते हैं। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट एक से ज़्यादा बार आया है फिर वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है, वहाँ पर कभी बार साइन चेंज रूल, साइन का चेंज नहीं भी होता है। अब माइनस से ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 केवल और केवल इसी ब्रैकेट से आया है और कहीं से नहीं आया, उसका अकरेंस, उसका अपीयरेंस केवल एक बार है। अब क्या करना है, ये लेस देन की प्रॉब्लम है, लेस देन की प्रॉब्लम है मतलब ये वाला इंटरवल लेना है और ये वाला इंटरवल भी लेना है। तो आप कैसे लिखोगे, -2 से यूनियन 2 से 3, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। साथ में यूनियन, अब इसको इक्वल टू 0 करोगे, जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, -2, 2 और 3, ये -2 इसको क्लोज कर देगा, ये 2 इसको क्लोज कर देगा और ये 3 इसको क्लोज कर देगा। तो x बिलोंग्स टू, और इसको हम ऐसे लिखेंगे -2 से 2 यूनियन 2 से 3, तो फाइनली x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -2 से 3। इस तरीके से ये हमने सेकेंड प्रॉब्लम को कर लिया सॉल्व। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम मैं आपको और देता हूँ, इसको आप करिएगा, ये थोड़ी सी और मुश्किल है, इससे भी मुश्किल प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप इसको फटाफट कर लेंगे। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हो तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको फिलहाल मिटा देता हूँ। थर्ड प्रॉब्लम है 2 पावर x माइनस 3 पावर x, एक ब्रैकेट में 4 पावर x माइनस 2, देन 2 पावर x प्लस 3 पावर x डिवीजन बाई x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 एंड देन 2 पावर x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0, अच्छा ग्रेटर देन इस बार। ओके, तो ये हमने प्रॉब्लम को लिख दिया। आई होप प्रॉब्लम अच्छे से विजिबल है। एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद इसको देखना शुरू करिए। तो पहला स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करना। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर से तो साफ साफ दिख रहा है कि x = 4 आ रहा है, बाकी डायरेक्टली उतना नहीं दिख रहा है, तो हम इंडिविजुअल तरीके से हर एक फैक्टर को उठाएंगे और इनको इक्वल टू 0 करेंगे। तो इसको हमने इक्वल टू 0 किया, तो इसको आप डिवाइड कर दो, तो 2/3 होल पावर x इक्वल 1 हो गया। 1 का मतलब क्या हुआ, 2/3 होल पावर 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया। समटाइम्स क्रिटिकल पॉइंट को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, तो आप उसको करिए, ठीक है, उसको करना पड़ेगा आपको, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जिससे आपने इसको निकाल लिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया 0। 4 पावर x माइनस 2, इसका कितना आएगा 4 टू द पावर x माइनस, या इक्वल टू कर दीजिए,
तो ये कितना आ गया 2 to the power 2x इज इक्वल टू 2 पावर 1, 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। ये वाला पार्ट फिर से पहले वाले प्रॉब्लम की तरह ही ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो जो फैक्टर पॉजिटिव है उसको आप इग्नोर मारिए, उसको क्या करना है राइट साइड डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ उसको डिवाइड कर दीजिए। सिंस ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए डिवीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हमने जीरो किया तो फिर से एक और जीरो आ गया, तो जीरो दो बार हो गया, एक यहाँ से भी एक यहाँ से भी, x इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 को किया तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक तो 1/2। इसको हमने जीरो किया तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो यहाँ से गया। इस वाले को जीरो किया तो फिर से x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो ओवरऑल ये हमने क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाला स्टेप कर दिया, आपको भी ऐसे ही निकालना है, इसको साइड में निकालना है। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट को बस लिख देता हूँ यहाँ पर, कितने टाइम से ये भी लिखूंगा। यहाँ से 0 आया था और यहाँ से आया था 1/2, यहाँ से कुछ नहीं आया था, यहाँ से वापस से 0 आया, 0 दो बार आ गया तो इवन टाइम्स हो गया। देन यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से भी 2 आएगा तो ये इवन टाइम्स हो गया। यहीं से -2 भी आएगा, सिर्फ एक बार आएगा, देन -2 के बाद यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा। तो दो जो नंबर्स हैं, एक तो 0 एक 2, ये दोनों इवन टाइम्स हैं। अब ये दोनों अगर इवन टाइम्स हैं तो जब हम साइन डायग्राम बनाएंगे उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है 0 पर साइन को नहीं बदलना है और 2 पर भी साइन को नहीं बदलना, ये दो बातें ध्यान रखना है आपको। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन प्लॉट कर दीजिए, देन ऑर्डर वाइज -2, देन 0, देन 1/2, उसके बाद 2 और आखिरी में 4। फिर साइन को निकालना है, 4 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, 4 से बड़ा लेट से हमने लिया 5, इस 5 को आप यहाँ रख दीजिए। 2 to the power 5 कितना आएगा 32, 3 पावर 5 कितना आएगा, ये 32 से तो बड़ा ही आएगा, इसका मतलब ये वाला पार्ट नेगेटिव आ गया, यहाँ पर पार्ट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ही पहले से, ये सारे ही टर्म पॉजिटिव हैं, इसलिए इस वाले नेगेटिव वजह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। अब 4 यहीं से आता है ना, कहाँ से आता है 4, इस वाले से एक ही बार है ना 4, तो यहाँ जब कोई चीज़ एक बार रहे या 3 बार रहे, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहे तो उसको आप यहाँ मत लिखिए, लेकिन जो इवन टाइम्स रहे वहाँ पे जरूर लिखो। तो सीधा सीधा 4 पर साइन को बदल दीजिए, 2 पर साइन को मत बदलिए, 1/2 पर साइन को बदल दीजिए, 0 पर मत बदलिए, माइनस है तो माइनस रखिए, -2 पर कुछ नहीं, यानी कि एक बार आया है और टाइम्स आया तो माइनस का प्लस कर दीजिए। देन ग्रेटर देन 0 की प्रॉब्लम है, मतलब कि पॉजिटिव इंटरवल्स को आंसर ग्रुप में लिखना है, तो एक हो गया -∞ से -2, यूनियन 1/2 से 2, यूनियन 2 से 4। ये तो रही बात, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है ये किसका आंसर लिखा है, अगर यहाँ पर केवल ग्रेटर देन 0 होता तो। अब हमें यूनियन करना है, किसका यूनियन करना है, वे सभी आंसर्स का जब ये प्रॉब्लम इक्वल टू 0 की होती, क्योंकि यहाँ ये दोनों ही है ना, ग्रेटर देन 0 भी है और का मतलब होता है यूनियन, इक्वल 0 का मतलब हम उसको अलग से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ गया 0, बट 0 डिनोमिनेटर में भी है, ध्यान दीजिए 0 डिनोमिनेटर में भी है ना, 0 तो हो ही नहीं सकता ना, 0 तो सोल्यूशन आएगा नहीं, तो 0 सोल्यूशन आप लिख रहे हो, यानी कि डिनोमिनेटर में आप 0 को पुट करोगे। सोल्यूशन लिखने का मतलब उसकी हर एक वैल्यू को चेक किया जा सकता है, वापस से अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम में रख के देखा जा सकता है। फॉर डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे जो रिलेशन है वो रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 0 इसलिए नहीं आ रहा, इस पूरी प्रॉब्लम को इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, बट यहाँ भी 0 इसलिए 0 को हम आंसर में शामिल नहीं करेंगे। अगला कितना है 1/2, यहाँ तो कुछ नहीं है, बस इतना ही आएगा। अब ये जो 1/2 है इस वाले पार्ट को क्लोज में कन्वर्ट कर देगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 1/2 से 2 यूनियन 2 से 4। तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं इक्वल 0 का सोल्यूशन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम हो गया, और वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें हम कुछ और मिसलिनियस प्रॉब्लम लेंगे। साथ में आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को भी हम उसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे, उसके सोल्यूशन को। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।